थोडासा प्रॉब्लेम आहे शाहिद शेखच्या कनेक्टिव्हिटीचा, परंतु तरी देखील त्याच्याशी जुळण्याचा प्रयत्न आपण 70-70 प्रेझेंट्स लॉकडाऊन गपशपमध्ये करतो आहे. थोड्याच वेळामध्ये शाहिद शेख आपल्याबरोबर या लॉकडाऊन गपशपमध्ये जुळेल हीच आशा आपण बाळगूया. यस, आता शाहिदची रिक्वेस्ट. शाहिद थोड्याच वेळात आपल्याबरोबर जुळेल इथे. पाहूयात तो रिक्वेस्ट. यस, वी गो. टेनिस क्रिकेट विश्व के गब्बर शाहिद शेख, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में. फाइनली शाहिद शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वेलकम शाहिद, कैसे हो आप? थैंक यू सर, एकदम ठीक. अब मेरी आवाज आप तक आ रही है एकदम? यस सर, यस. हाँ आप सर. आप तो एकदम फिट एंड फाइन लग रहे हो इस लॉकडाउन में. हाँ सर, बिल्कुल घर पे तो वर्कआउट सबसे सब कर. पहला सवाल मेरा इसी लॉकडाउन के बारे में, जिस तरह से ये कोरोना नामक बीमारी का संकट पूरे विश्व में है, तो लॉकडाउन में आप अपना समय कैसे बिताते हो, कैसा व्यतीत कर रहे हो इस लॉकडाउन के समय को शाहिद? लॉकडाउन में सर बिल्कुल कि सारा दिन घर पर ही, पूरा दिन घर पर ही वर्कआउट चालू है और इबादत कर रहे हैं अल्लाह से कि जल्द से जल्द ये बीमारी को खत्म कर दिया जाए. जो भी लोग बेहाल है, परेशानी है, उनकी परेशानियां दूर हो जाए, वही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से. और घर पर रह के इबादत कर रहे हैं और वर्कआउट चालू है, सब अच्छी तरीके से चालू है. वर्कआउट की बात आपने छेड़ी, तो लॉकडाउन में ऐसे कौन से वर्कआउट आप फिलहाल अब कर रहे हो अपने घर पर? घर पर ही, क्योंकि मेरे घर पर मेरे पास थोड़ा जिम का प्रॉपरली सामान है, तो मैं उससे घर पे वर्कआउट करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ और घर पे बॉल बांध कर उस पर नॉकिंग करता हूँ क्रिकेट की थोड़ी, तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है उससे. तो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किससे मिस कर रहे हो आप? सबसे ज्यादा ऑब्वियसली क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, मेरी टीम को मिस कर रहा हूँ, सभी अपने क्रिकेट फैंस है, लवर्स है, उन लोग को मिस कर रहा हूँ. एक बात और एक पिक मैंने देखी थी कुछ दिन पहले, जब उस पिक में मुझे पप्पू तोड़कर एकदम सिक्स पैक एप्स में दिखाई दिए. उनके साथ एक पिक थी, हाँ. वो थी गब्बर शाहिद शेख की. उनके भी बिल्कुल सिक्स पैक एप्स मैंने देखे थे. तो ये बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कब से हुआ, और ये बॉडी बिल्डिंग के लिए आप क्या कर रहे हो? सर, ये बॉडी बिल्डिंग का शौक तो मुझे बहुत पहले से था. जब से मैं 10-12 साल का था, मेरे दिल में ऐसी तमन्ना थी कि मैं भी बॉडी बनाऊं. तो मैंने बॉडी बनाना स्टार्ट किया. मेरा एक फेवरेट प्लेयर सलमान खान है, तो मुझे उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती थी. मैं ट्राई करता था यानी कि आप उनकी जैसी बॉडी बनाऊं, तो यानी उसकी आप जैसी बॉडी बॉलीवुड बनाऊं. एक्टर किंग खान से हाँ प्रेरित हो? हाँ, बहुत सलमान बहुत आपला खान. एक. हाँ. आपला फेवरेट है वो. तो ऐसे सलमान में खान. हाँ, हाँ, बोलिए तो बोलिए. सलमान खान की बॉडी बहुत पसंद थी मुझे, और हमेशा मेरा ज्यादातर डीपी स्टेटस सलमान खान का ही होता है. तो मैं ऐसा हमेशा सोचता था सलमान खान की तरह बॉडी बनाऊं, और मैंने बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है. ये मेरा पैशन था. मैं एक्चुअली, मुझे स्टेज पे नहीं उतरना है या कहीं दिखाना नहीं थी बॉडी, मैं खुद के लिए बॉडी बनाना चाहता था, तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की बॉडी के लिए. क्रिकेट के बाद अगर आप करियर बनाना चाहोगे, तो मैं कहूंगा पोजिंग में या बॉडी बिल्डिंग में आप करियर बनाना पसंद करोगे? नहीं नहीं सर, क्रिकेट ये खत्म बॉडी होने के बिल्डिंग. हाँ, क्रिकेट पे मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन तक क्रिकेट पे ही रहता है. मैं खाली बॉडी अपना शौक के लिए करता हूँ बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाना है किसको. बाद बॉडी बिल्डिंग के बाद हम आएंगे अपने क्रिकेट पर. सबसे पहले क्रिकेट, इस खेल की शुरुआत एज पर माय नॉलेज की आप अंडर आर्म क्रिकेट काफी बढ़िया खेलते हाँ थे. कुछ याद है अंडर आर्म हाँ क्रिकेट की, जो पहली टीम आपकी अंडर आर्म क्रिकेट की हुआ करती थी? हाँ. एक्चुअली सर, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया वो बताऊं. एक्चुअली मेरे डैडी को क्रिकेट बहुत पसंद था. वो खेलते नहीं थे, पर उन्हें मैच देखना बहुत पसंद था. वो जब भी मैच चलता था इंडिया का, मुझे टीवी के सामने बिठाया करते थे, मैच दिखाते थे. और मेरी डैडी की सर्विस होती थी कुछ 6 बजे, वो जॉब से छुटते थे, और रात में 10 बजे वो मुझे प्लास्टिक बॉल से, और जब भी लकड़ी की बैट होती थी, जब भी वो हाँ. उन्होंने खुद मेरे लिए बैट बनाया था, और वो बैट से मेरे घर के सामने एक लाइट का पोल था, वो पोल के नीचे मुझे प्लास्टिक बॉल से रोज प्रैक्टिस दिया करते थे. रोज प्रैक्टिस दिया करते. वो जो लकड़ी का बैट होता था ना,
वो कभी कभार वो खेलते खेलते मेरे हाथ में बहुत लग जाता। तो मेरे डैडी ने उस टाइम पे क्या किया था, वो जो साइकिल का ट्यूब आता है ना, वो हाँ, ट्यूब को काट कर वह हैंडल पे उसको बांधा था मेरे लिए खास। हाँ, उसका ग्रिप बनाया था आपके लिए। ग्रिप बनाया था। और एक्चुअली सर मेरे मेरे पास वो बैट था, मैंने बहुत संभाल के रखा। पण एक आपला वो बोलते ना, वो अपने मुंबई में पूरे जो पानी का जो सैलाब आया था, हाँ हाँ। पूर आया था पानी का, वो यस पूर में यस यस मेरे यस। पास से वो बैट को खो दिया, नहीं तो आज तक वो बैट मेरे पास रहता था। तो कुछ पुरानी यादें आपसे जुड़ी थी, जो आपके पिताजी से जुड़ी थी, वो बल्ले से जुड़ी थी। इसी तरह से मुझे याद है कि सचिन रमेश तेंदुलकर के लिए एक बल्ला उनकी बहन लाई थी जम्मू कश्मीर से। उनके बाद उन्होंने क्रिकेट करियर को शुरुआत की थी उनके। तो इसी तरह से आपके पिताजी ने आपके लिए एक लकड़े का बल्ला बनाया, उसके बाद उसके लिए ग्रिप बनाई, और उसके बाद आप अंडरआर्म क्रिकेट भी खेलते नजर आए। सबसे पहले आप अंडरआर्म क्रिकेट खेलते थे सनी 11 इस टीम से। हाँ, तो कुछ यादें उस टीम की कि कैसे आपने शुरुआत की अंडरआर्म क्रिकेट की। अंडरआर्म सर पहले तो मैं एरिया में खेलता था। जो सनी इलेवन सनी बॉयज जो टीम थी ना हमारे इधर की, वो मोना गांव की बेस्ट टीम थी, और मुझे वो टीम में खेलना था। हाँ, वो टीम कैसी थी, यहाँ की सभी बड़े टूर्नामेंट में वो खेलती थी, मुझे वो टीम में खेलना था। तो उन्होंने मुझे वो टीम में चांस दिया, तो अंडरआर्म में बहुत ही अच्छा खेलने लगा वो लोग के साथ। वो लोग के साथ खेलते खेलते आगे बढ़ता गया मैं। अंडरआर्म क्रिकेट से आपने शुरुआत की, उसके बाद अष्टविनायक क्रिकेट टीम जो थी आपके मोहना गांव की, आंबिवली की, उसके बारे में, उस टीम के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। वो जो अष्टविनायक टीम थी ना सर, उसमें जेसी करके उनका कैप्टन हुआ करता था, संतोष बोल के, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था। उसके साथ मोती कोट, ऐसे और भी बहुत सारे लड़के लोग हैं। वो टीम ने मुझे अंडरम खेलते खेलते उन्होंने बोला कि तू ओरम भी खेल सकता है, खाली तू आके थोड़ा टाइम बिता ओरम में, जो प्रैक्टिस देख, थोड़ा प्रैक्टिस कर ना, बैट पे बॉल लेना तो सीख जाएगा तो खेल सकता है। तो उन लोग के साथ खेलते खेलते मैं आगे बढ़ता चला गया। अंडरआर्म क्रिकेट से ओवरआर्म क्रिकेट का सफर, ओवरआर्म क्रिकेट में सबसे पहला चांस जब टेनिस बॉल क्रिकेट आप खेल रहे थे, नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल कुछ इस तरह का क्रिकेट पहले हुआ करता था, तो हाँ, सबसे पहला चांस आपको किसने दिया था टेनिस बॉल क्रिकेट में, टेनिस ओवरआर्म बॉल क्रिकेट में। क्रिकेट, ओरम क्रिकेट में मेरी जो अष्टविनायक टीम थी ना, फेसिंग सम इंटरनेट इशू। यस, फिर से एक बार जुड़ गए हमारे साथ, ऐसा है। यस, वेलकम शाही, वेलकम बोलिए। सर। एक शहर में एक टूर्नामेंट था वो टाइम पे, अच्छा टूर्नामेंट था, और वो टाइम पे ना मैं मेरे अष्टविनायक टीम से ही गया था। तो वो टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी टीम थी, जो त्रिशूल टीम थी, जो उस टाइम के 5-6 प्लेयर थे वो त्रिशूल टीम के, उनकी भी टीम थी। उनके अगेंस्ट हमारा मैच था, 2 ओवर का मैच था कुछ। 2 ओवर में मैंने उन लोग ओके। को, उस टीम को 45 रन किए थे 2 ओवर में। उस टाइम पे मैं बॉलिंग भी डालता था, थोड़ा जर्क बॉलिंग थी मेरी, पर मैं बॉलिंग करता था वो टाइम। तो 2 ओवर में 45 रन किए थे मैंने। उसी टाइम पे वो टूर्नामेंट में चंद्रा सर की टीम थी, जय की टीम थी। वो टीम के सामने मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था त्रिशूल के सामने। यानी वो यादें आपकी आज तक जुड़ी हुई है त्रिशूल हाँ, टीम के अगेंस्ट। आपने मुझे लगता है 10 गेंदों में शायद 45 रन बनाए थे, हाँ, और 45 रन मुकाबले को जीत में जीत लिया तब्दील किया था अपने टीम के लिए। था। उसके बाद यस, जय पवार के साथ आप जुड़े थे, जय पवार के हाँ, साथ उस टीम के साथ आपने क्रिकेट खेला, जय पवार हाँ। की टीम से आपने क्रिकेट खेला। उनकी कुछ यादें आपके इस प्रोग्राम के जय माध्यम से। जय पवार को ना सर, कल्याण से मैं तो बोलता जय पवार को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कल्याण में उसने, ओह, जय पवार ने, हाँ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कल्याण में उसने बहुत सारे प्लेयर तैयार किए, और बहुत सारे प्लेयर उसके थ्रू से बहुत आगे भी गए, अच्छे अच्छे टीम में अभी भी खेल रहे। उसने बहुत प्लेयर तैयार किए। एक्चुअली वो अंपायर बन गया इसलिए उसकी टीम बंद हो गई, अगर उस वो जय होता तो उसकी टीम आज भी होती थी और प्रोफेशनल बड़ी टीम बन जाती थी। यानी अगर जय अंपायर नहीं होते तो आज तक जय 11 कल्याण ये टीम महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट में खेलती नजर आती थी हमें। हाँ बेशक सर, बिल्कुल। जय 11 के बाद आपने रहीम 11 कल्याण के लिए क्रिकेट खेला। रहीम 11 कल्याण टीम जब नजीमुल्ला में आपके टीम का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हुआ था, नजीमुल्ला ट्रॉफी रहीम 11 कल्याण टीम के माध्यम से आपने जीती थी। नजीमुल्ला ट्रॉफी की कुछ यादें। हाँ सर, जय के थ्रू ही मेरे को रहीम इलेवन में चांस मिला था। उसने मेरे को वो टीम में भेजा था, रहीम इलेवन में। और रहीम
रही मिलोन जो ऐसी टीम थी, वो सभी बड़े बड़े टूर्नामेंट में वो टीम भाग लेती थी। और मुझे बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलना था। मुझे या पैसों से ऐसा कुछ लगाव नहीं था, बस मुझे खेलना था वो टाइम पे अच्छे अच्छे टीम। और नजीमुल्ला टूर्नामेंट हल्के बॉल की वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट थी। और हल्का बॉल सर खेलना कोई इतना इजी बात नहीं होती। वो टाइम पे भोपाल की अच्छे, अपने बॉम्बे के बहुत ही अच्छे अच्छे टीम थे। जैसे प्रोफेशनल टीम में चंद्रा सर की टीम हो गई, और लॉयड की टीम हो गई, सब एसपी हो गई, सब अच्छे अच्छे टीम थे। उनके अगेंस्ट बोलना, एक गांव के लड़के ने जाके परफॉर्मेंस करना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। और वो परफॉर्मेंस करके बैट्समैन लेना हल्के बॉल के ऊपर, ये तो बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। डोंबिवली के टीम से भी आपने क्रिकेट खेला। प्रमोद मात्रे जो देसाई गांव के एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, अभी भी वो क्रिकेट खेलते हैं उनके ग्रामीण टीम से, देसाई गांव की टीम से। तो हाँ वहां से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अलीबाग में जाकर जब प्रमोद मात्रे की टीम खेलती नजर आई, तब हाँ मैंने सुना है कि भरत पतला नामक जो गेंदबाज थे, उन्होंने डोंबिवली में परफॉर्मेंस देते हुए आपके खिलाफ लगभग 4 या 5 गेंदें डॉट की थी, और उसके बाद आपको खेलने का मौका नहीं मिला था अलीबाग में। हाँ सर, ये बिल्कुल। किस्सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बाद में अलीबाग में जाकर शाहिद ने क्या किया? हाँ सर, क्यों मैं बता, प्रमोद मात्रे इज द बहुत अच्छा प्लेयर था। और उसकी बैटिंग देखना, हालांकि बहुत अच्छी थी वो टाइम पे, और बहुत अच्छी बैटिंग भी करता था। उसने मुझे ऐसे जय में खेलते खेलते एक दिन उसने भी देख लिया मुझे, और उसने मेरे को एक बार चांस दिया उसके टीम में। उसकी टीम में मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसने मुझे उस टाइम पे बोला, तू बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत आगे तलक ओ, खेलेगा तू। हाँ, उसने उसने पहले ये जबान, वो ये बात मुझे बोल दिया, वो बात मैंने कैच कर ली उसके। मैं बोला हाँ, मैं बिल्कुल खेलूंगा। उसने मुझे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में, बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में चांस दिया। और रतन बुआ में मुझे फर्स्ट टाइम उसने ही चांस दिया, प्रमोद ने। उसके टीम में खेला मैं प्रमोद के। और वो टाइम पे रतन बुआ ने 5 ओवर में 50 चेस करना था। और वो कुछ 12 बॉल 20 या 18 का मैच था। और उस टाइम पे मुझे भरत पतला ने कंटिन्यू 4 बॉल डॉट डाली थी। हम वो मैच हार गए थे। हाँ, हम वो मैच हार गए थे। तो ऐसे नेक्स्ट वीक में अलीबाग में और एक टूर्नामेंट था। मैं प्रमोद मात्रे की टीम में ही खेलने गया था वहां पर। तो हमारा मैच लगा वापस से फिर से भरत पतला, एक्चुअली लॉयड की टीम के साथ। लॉयड की टीम के लॉयड, साथ। हाँ, लॉयड की टीम के साथ। उन्हें प्रमोद मात्रे ने देखा उनके टीम में भरत पतला भी बॉलर है, और मैं ओपनिंग ही करता था। तो प्रमोद मात्रे ने मुझे बाहर बिठा दिया वो मैच में। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी बाहर बैठा। तो उनका मैच चालू हो गया, तो भरत पतला बॉलिंग कर रहा था। मैं ऐसी विकेट के स्टंप के पीछे गया वहां बाउंड्री लाइन के बाहर, तो भरत पतले की बॉलिंग रीड कर रहा था कि भरत पतला एक्चुअली क्या बॉलिंग करता है। भरत पतले मैंने देखा कि सिर्फ ऑफ ब्रेक ही डालता है। तो मैंने वो ओके। रीड कर लिया था। और प्रमोद म्हात्रे की टीम उससे लॉयड से हार गई, भरत पतले की टीम से। भरत पतले की टीम से हार गए, तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, घर पे जाना पड़ेगा अपने को। तो उतने में हाँ। बीच में मुझे मनोज विचारे और अख्तर शेख, ये दोनों ने देख ओके। लिया। हाँ, क्योंकि अख्तर शेख मेरे को वो टाइम पे थोड़ा थोड़ा जानता था, इतना ने। उसने मेरे को देख लिया, और मनोज, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, तो हमारे में खेलेंगे। मैं बोला हाँ सर, खेलूंगा। मैंने उनका फिर हमारा मैच वापस से, वो लोग का मैच भरत पतला लोग से था, सेकंड राउंड। तो ओके। मुझे वो लोग ने ओपनिंग को भेजा भरत पतला के सामने। भरत पतला ही बॉलिंग था, मेरे दिल में तो बहुत डर था, फिर से भरत पतला है। फिर से बहुत आपके बहुत सामने डरा वो आए। हुआ था। हाँ, फिर से भरत पतला है, बहुत डरा हुआ था। अब बोले करना क्या, अब इन्होंने इतना भरोसा करके मुझे खिलाया है और बैटिंग को भेजा, तो अब परफॉर्मेंस तो देना पड़। वही दम से वो भी, मैं उतरा। और वो भी ओपनिंग में आपको परफॉर्मेंस करने ओपनिंग, का मौका मिला। हाँ, वो भी इतनी बड़ी टीम, विनर स्पोर्ट्स टीम में। मैं जिसी को जानता है, सिर्फ नाम ही सुना था बस। वो टीम ओके। ने मुझे इतना भरोसा करके भेज दिया, तो फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग हो गई थी। तो मैंने उसी रात भरत पतला को 6 6 मारे थे। फिर वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई विनर स्पोर्ट्स। यानी पहली बार जब भरत पतला ने आपके सामने 5 या 4 गेंदें लगभग डॉट की थी रतन बुआ पाटिल ट्रॉफी में, उसके बाद हाँ उसका बदला, उस हार का बदला शाहिद ने विनर स्पोर्ट्स से खेलते हुए पहली बार भरत पतला के अगेंस्ट 6 गेंदों में 6 छक्के लगा कर लिया। हाँ सर, और वो दिन की रात ना सर, मेरे दो जो पैंट के जेब होते हैं ना, जेब ने मुझे हर सिक पे पब्लिक इतना अंदर भाग के आने की, कोई मुझे 100 रुपए, कोई 200 रुपए, मेरे जेब इतने भर चुके थे ना कि मैं वो जेब को संभाल नहीं पा रहा था, पैसों से इतने मेरे जेब भर चुके थे वो टाइम पे। और जब मैंने वो अगर प्राइज अगर मनी पहले घर, अगर पहले वो पता जब होता तो मैंने, मैं कहूंगा कि एक बड़ी जेब सिला लेते आप अपने पैंट के लिए।
हाँ, और वो मैच के बाद जब मैंने वो प्राइज मनी निकाली मेरे जेब से, मेरे जेब में 13,000 रुपए जमे थे वो टाइम पे। ओहो। हाँ एक एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपने हमारे साथ शेयर किया। उसके बाद हाँ जब आप पहली बार विनर स्पोर्ट्स में खेले, अलीबाग का वो टूर्नामेंट, भरत पतला के अगेंस्ट 6 गेंदों में 6 छक्के, और पहली बार महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट में शाहिद, इस नाम की दहशत सबको देखने में नजर आई कि शाहिद एक ऐसा बल्लेबाज है जो कुछ भी कर सकता है। और विनर स्पोर्ट्स में खेलते आप, जब से आपने खेलना शुरू किया, जब आप अलीबाग में खेले, उसके बाद विनर स्पोर्ट्स आज तक आप विनर स्पोर्ट्स में खेले हो, कैसा था ये सफर? सर, विनर स्पोर्ट्स में खेलने से ना, विनर स्पोर्ट्स एक टीम हमारी फैमिली है, हमारा ग्रुप भी जो बना है विनर्स फैमिली करके ग्रुप है। ये ओके। फैमिली इतनी मजबूत बनी है और ये अभी टूटना भी बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों ने कोशिश की तोड़ने की हमारी टीम को, पर ये टूट नहीं पाई, क्योंकि मैं, बंटी भाई, सुमित, मनोज विचारे, साजिद लाला, हम लोग का बेस इतना मजबूत है, तो जिस चीज का भी बेस मजबूत हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट हमने। एग्जैक्ट यही हाँ बात मैं करने वाला था, हाँ क्योंकि बहुत सारे फैंस जो ऑनलाइन है वो कुछ सवाल पूछ रहे कि जिस हम्म। तरह से आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने आपकी टीम तोड़ने की कोशिश की, तो उन फैन के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से सफर रहा, कैसी फैमिली बनी, विनर स्पोर्ट्स में आपका रोल क्या है, किस तरह से आप खेलते हो, किस तरह का क्लाइमेट रहता है आपके टीम में, क्या कहना चाहोगे? हमारे टीम में जो ज्यादातर हमारी टीम में मीटिंग बहुत होती है। हमारे बंटी भाई इतनी मीटिंग लेते हैं कि कोई प्लेयर, यंगस्टर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये हमसे दूर खड़े रहे, प्रोफेशनल प्लेयर के नजदीक न आए, ऐसा हम पहले लगने नहीं देते। सारे प्लेयर को साथ लेके मीटिंग करते। और हमारी टीम की एक खासियत है, हम यंगस्टर प्लेयर को ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा लंबे तलक हमें सपोर्ट करे, टीम के साथ रहे और उसका भी खुद का नाम बना सके। हमने वैसा ही किया, आज तक बहुत बहुत प्लेयर तैयार किए हमने भी, और वो आज तक हर किसी टीम में खेल रहे हैं। शायद हमारे साथ भी नहीं खेल रहे हो, खुद के लिए तो खेल रहे हो, हमारे साथ ना खेल रहे हो। हमने वो नाम बनाया सबके लिए, बस हम वही चाहते थे। हमारे टीम पे लोग तो सर अच्छा भी करो तो बोलेंगे और बुरा भी तो करो बोलेंगे, इसलिए सही वो बात। उस पे, हाँ, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जो ग्राउंड में उतरते तो आप क्रिकेट ही खेलो मेरे हिसाब से, बाकी आप कुछ ध्यान मत दो। और बंटी भाई का बहुत ज्यादा सपोर्ट है टीम के लिए, वो हमेशा टीम को साथ लेके चलते हैं। विनर स्पोर्ट्स में आप खेले, विनर स्पोर्ट्स से जुड़ी काफी यादें आपके साथ है, लेकिन मैं तो जाऊंगा मैन ऑफ द सीरीज की ओर। पहला मैन ऑफ द सीरीज, पहला बाइक आपको कहाँ मिला था? पहला बाइक मेरे करियर का सर मेरे को कल्याण में मिला था। कल्याण में मैंने मतलब अच्छे रन किए थे, अच्छी बैटिंग की थी, वहां मुझे रही मिले उनकी टूर्नामेंट थी, उसी में मिला था वो पहला बाइक। मेरे लिए बहुत अच्छा ड्रीम था वो, और मेरा सपना भी बहुत आगे चल रहा था। जैसा मैं सोच रहा था वैसा आगे 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 बढ़ता ही जा रहा था, और मैंने मेहनत भी बहुत की सर। अभी यंगस्टर प्लेयर लोग भी ने भी वही करना चाहिए, आप मेहनत करो, आपको उसका फल मिलते ही जाएगा आगे। पहला बाइक आपको कल्याण में मिला, दूसरा बाइक आपको सांगेम प्रीमियर लीग हाँ गोवा में मिला। गोवा से हाँ जुड़ी काफी बेहतरीन यादें आपकी है, और कहते हैं कि माँ की दुआ हमेशा काम आती है। तो गोवा से जुड़ी माँ की वो दुआ और वो यादें हमारे दर्शकों हाँ के लिए, कि एक कनेक्शन है गोवा के टूर्नामेंट और आपका 46 रनों का। तो ये हाँ। 46 रनों की पहली क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। एक्चुअली गोवा का टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। 46 रनों का ऐसा ना सर, मेरे से 50 रन जल्दी बनते ही नहीं। मैं जब भी आउट होता है ओके। 46, 45, 48 ऐसे भी आउट होता है, मेरे से 50 रन कभी बनते ही नहीं। मेरी टीम वाली भी बोलती है मैं कभी 50 नहीं बना क्या है ना, तो 50 क्यों नहीं बना। मैं यही बोलता मेरे से 50 रन बनते ही नहीं, 46 यही बनते रहे, यही राज है उसका। जब पहली बार आप गोवा में गए थे सांगेम प्रीमियर लीग, मुझे लगता है आप उमर 11 टीम से खेले थे। हाँ पहले मैच में 46, दूसरे मैच में हाँ 46, तीसरे मैच में 0, उसके बाद वाले मैच में भी 46, और उसके बाद हाँ आपको मैन ऑफ द सीरीज वहां पर मिली थी। और मुझे लगता है कि आपने शायद तभी माँ माँ को कॉल किया था। हाँ तो तब हाँ सर। आपकी अम्मी ने आपको क्या कहा था? क्योंकि उस टाइम पे मैं लांजा का टूर्नामेंट एक्चुअली खेलने गया था। मैं घर से बहुत दूर, मतलब ज्यादा टाइम बाहर रहा था, 4 से 5 दिन बाहर रहा था। मम्मी का कॉल आया था, कैसा चल रहा है क्या है। मैं बोला ठीक है, परफॉर्मेंस हुआ क्या नहीं। मैं बोला इतना खास नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आगे क्या सोचा है, मैं बोला अभी घर पर आऊंगा मैं। तो घर पर आऊंगा, हाँ घर पर आऊंगा। मैं गोवा जाने वाला नहीं था, मैं बोला घर पर आऊंगा अभी मैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा।
तो फिर उतने में कॉल आ गया मेरे को हकीम भाई का कि बोलते गोवा में हमारी एंट्री आ पाओगे क्या खेलने। मैंने बोला हाँ हमारी एंट्री तो नहीं है, मैं आऊंगा। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, बोला कि मैं गोवा खेलने जा रहा हूँ, घर पर नहीं आऊँ। उन्होंने बोला बेटा तू जा, बिंदास बेधड़क होके बिंदास खेलना, तू जीत के ही आएंगे। तो बस यही दुआ दी थी मैंने और वो सक्सेस हुई। 46 रन बनाते गए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप पापा को आपके काफी क्रिकेट पसंद था, फिर से एक बार कनेक्शन फेल्यूर, माफी चाहेंगे हमारे दर्शकों से। हाँ, फिर से एक बार जुड़ चुके हैं हमारे साथ शाहिद, स्वागत है शाहिद। मैं फैमिली बैकग्राउंड हाँ के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि अम्मी का काफी अच्छा सपोर्ट आपको था, पिताजी का काफी अच्छा सपोर्ट आपको था, आपके कुछ भाई भी क्रिकेट खेलते थे, उनका सपोर्ट, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा इस पूरे क्रिकेटिंग करियर में आपको? अच्छा, मेरे दोनों बड़े भाई ज्यादातर गांव में ही रहते थे मेरे नानी के पास। मैं जब भी मेरे को छुट्टियां मिलती थी तो मैं उनके पास जाता था। और वो एक्चुअली में सर बहुत ही अच्छा दोनों क्रिकेट खेलते थे। मेरे जो ड्रीम थे ना वो दोनों मेरे भाई, मेरे को उनके जैसा बनना था। वो मेरे गांव ओह, में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हाँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, पर कुछ ऐसा मैंने मेरे बचपन में मेरे में हुनर था वो क्रिकेट खेलने में, और मैं वो क्रिकेट खेलते गया। उन्होंने भी मेरे को देखा, साथ में मुझे रोज प्रैक्टिस को लेके जाते थे मेरे गांव में। रोज से वो उनकी प्रैक्टिस 6 बजे से स्टार्ट होती थी गांव में, जल्दी उठा ओके। करते गांव में सब जन। तो वहाँ प्रैक्टिस मेरे को लिया करते थे साथ में, उन्होंने भी बहुत सिखाया मुझे। और बस जैसे मेरी छुट्टियां खत्म हो गई फिर मैं वापिस अपने बॉम्बे में आ जाता था। क्रिकेट का खेल, क्रिकेट के खेल में हमेशा से कहा जाता है कि हर खिलाड़ी के जीवन में बैड पैच आता है। कुछ ऐसा हाँ समय आपके लाइफ में आया होगा, फिर उस समय में आप क्रिकेट में कैसे कमबैक किया? आपने जिस तरह से आपने क्रिकेट खेली अब तक इस क्रिकेटिंग करियर में। हाँ, मेरे क्रिकेट के करियर में बैड पैच मेरे बहुत ही खराब आया था, क्योंकि इतना खराब आया था सर मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वो बैड पैच के बाद मैंने वैसा दौर फिर से आने ही नहीं दिया, क्योंकि इतना खराब बैड पैच आया था वो टाइम पे मेरे साथ। मैं एक्चुअली जो रियल है वो बोले, उस टाइम पे मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। मैं ओके। अभी, हाँ, जो मेरे जो सुन रहे हैं उनको भी मुझे खराब मुझे लगेगा। एक 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 किस्सा याद आ रहा है इससे कि हाँ यूवी का एक एड आता था रिवाइटल का, जब तक बल्ला चल हाँ रहा है तब तक थाट है हाँ, वरना वाट थर्ड है है कुछ। बरोबर, वरना वार्ड। बिल्कुल वैसे ही आपके साथ हुआ था, तो हाँ ये कहानी बिल्कुल मैं सर, जानना चाहूंगा आपसे। क्योंकि सर वो टाइम पे ना किसको मैं इतना, मेरे साथ ये हुआ था कि वो टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था। वो टाइम पे ओके। यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, और मेरा बैड पैच उसे वो टाइम पे बहुत आ गया था। उस टाइम पे मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, कोई प्लेयर ने मेरा या किसी ने। तो मेरे दिल में मैंने ठान लिया कि ये जो बैड पैच मेरा जो ऐसा है ना, दोबारा मैं ऐसा आने नहीं दूंगा। और जिन लोगों ने मेरे से मुंह फेर लिया था मैं उनको दिखाऊंगा और उनको ही मेरे सामने खड़ा करूंगा कि उन्होंने मुझे दोबारा फोन करके बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए। 10 पीएल में जाऊंगा मैं उसके बाद, कि जब इस साल का 10 पीएल आपकी टीम मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल में शायद हारी है, हाँ, अगर सेमीफाइनल। मैं सही हूँ। सेमीफाइनल में आपकी टीम हारी, हाँ उससे पहले जब हाँ 10 पीएल हुआ था आपने फाइनल मैच खेला था, मुझे लगता है हाँ टिप टॉप अलायंस, ये गुजरात की हाँ जो टीम थी। हाँ। आप महाराष्ट्र के खिलाड़ी हो, गुजरात की टीम में आप कैसे खेले, सर ये या मेरे किसी बैट भी पैच का टीम ने ये, आपको पिक नहीं किया? हाँ, मेरे बैट पैच के टाइम पे ही 10 पीएल था। अगले वीक 2 वीक के बाद 10 पीएल था। मुझे महाराष्ट्र के या ओके। बॉम्बे की किसी टीम ने मेरे को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मेरा इतना बैट पैच चालू। मैंने बोला था, एक जन को मैंने बोला था कि मैं 10 पीएल में ना मैं खुद के दम पे मैं जाकर दिखाऊंगा। तो मैंने ओके। फिर उसी उसी टाइम मैंने गोवा में मैन ऑफ द सीरीज ली, लांजा में बेस्ट बैट्समैन लिया, और मैंने वो करके दिखा। मुझे सामने से फोन आया गुजरात का, तुम आप मेरे टीम में खेलोगे क्या? मैंने बोला हाँ। और मैं उस बैट पैच के दौर से निकल के 10 पीएल में मैं खेलने गया वो गुजरात में। मुझे ये आज भी याद है, मैं वहां पर था शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में, क्या हाँ हाँ बल्लेबाजी की थी शाहिद ने, हर हाँ एक मैच में शाहिद का बल्ला हल्ला बोल कर रहा था। तो कैसा था हाँ ये सफर 10 पीएल का, जब पिछली सीजन में आप खेले थे सीजन 2 में? हाँ। लेकिन सीजन 2 सर मैंने, अनफॉर्चुनेटली कि आखिरी गेंद पर छक्का लगा और आपकी टीम हारी थी। मुझे लगता है हाँ मितेश सर, दरबार की वो गेंद थी और पाकिस्तान के बल्लेबाज थे कर्नल जायद। हाँ बिल्कुल। सर वो अगर मितेश दरबार के पास नहीं जाता ना सर, तो वो लास्ट बॉल 6 नहीं खाता, क्योंकि मेरे टीम के ओके। प्लेयर उसको जाके समझा रहे थे। हाँ, समझा रहे थे तू ये बॉल डाल, ये बॉल डाल। मैं बोला जब इतने जन समझा रहे तो मैं जाके क्यों समझा इसको? तो नहीं ओके। तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता, क्योंकि उस, हाँ,
उसने जो बाकी लोग ने उसे समझाया था ना, उसने उनके स्ट्रेंथ पे बॉलिंग डाली, खुद के स्ट्रेंथ पे उसने बॉलिंग नहीं डाली। अगर मैं जाके बोलता था तो अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग डाल, और वो बॉल लास्ट बॉल सिक्स नहीं जाता था मेरे हिसाब लाइफ में हमेशा से कहा जाता है कि अगर आप मितेश दरबार के पास जाते थे तो वो से। हाँ, लास्ट गेंद पर छक्का नहीं लगता था। क्या नहीं नहीं लगता। आपको आज भी ऐसा लगता है कि अगर वो लास्ट गेंद अगर मितेश दरबार फिर से डालेंगे और आप उनके पास जाओगे तो वो छक्का नहीं लगेगा? लेकिन बेशक बिल्कुल, मैं उसे वो बॉल क्रिकेट में तो रिटेक का नहीं नहीं होता है, नहीं लेकिन नहीं एक याद थी। अगर आप उस टाइम पर एज अ कैप्टन की भूमिका में आप हाँ थे, उस टीम को लीड कर हाँ रहे थे, अगर आप हाँ मितेश दरबार के पास जाते थे तो हाँ ये छक्का नहीं लगता था, ऐसा आपको लगता है आज भी? हाँ सर, बिल्कुल मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे सामने उस टाइम में अख्तर शेख भी था। तो अख्तर ओके। शेख की और मेरी हमेशा बात होती रहती थी, क्योंकि जब वो डिसीजन बोलता है तो मैं उसका सुन लेता था, कि बोलता ठीक है तू बता दे उसे। जब वो उसको समझा रहा था इसलिए मैं उसके पास गया, नहीं उसे समझाने दे बोला। और उससे वो सिक्स खाने के बाद सर ऐसा लगा कि मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैं उसके पास गया क्यों नहीं बताने के लिए। अब मैं बोला हारने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ अपन सोच और सकते हैं कि ये मेरे से गलती होगी बस। यस, इसीलिए तो मैंने कहा कि क्रिकेट में रिटेक नहीं होता है। एक नहीं। बार फिल्म में आप रिटेक कर सकते हो, लेकिन क्रिकेट और लाइफ ऐसी है कि आप इसमें फिर से रिटेक नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैं हाँ जाऊंगा हनन प्रीमियर लीग जो कतार में हुआ था। वो कतार की एक इनिंग आपको याद रहेगी। वो भी टीम थी अलायंस में, यानी टिप टॉप अलायंस में आप खेले थे। विरोधी हाँ टीम थी 11 वॉरियर्स दुबई, कतार में भी मैं था। तो वहां पर जो इनक्रेडिबल इनिंग आपने खेली थी, मुझे लगता है उस मैच में शायद आपको 90 रन बनाने थे और आपने कुछ हाँ 48 रन बनाए थे कम हाँ गेंदों में। फिर से एक बार हाँ अर्धशतक आपका चुका था उस मुकाबले में, और हाँ सर। 48 रन, यानी आप 50 हाँ तक तो आप उस मैच में भी नहीं पहुंचे थे। वो कैसा हाँ किस्सा था कि सामने आपकी टीम थी, वो भी विनर्स की थी, यानी सुमित टेकली की 11 हाँ वॉरियर्स की टीम थी। हाँ, वो सर 8 ओवर में 90 रन चेस करने थे, और 90 रन चेस करना बोले तो कुछ कतार में हनन टूर्नामेंट में खाने की बात नहीं थी, क्योंकि वो ड्यू रहता था, ग्रासी ग्राउंड रहता था। ड्यू की वजह से बॉल इतना गीला हो जाता कि रन बनना बहुत मुश्किल होते थे। और हमारे जो ओनर थे वो लोग ने कहा मुश्किल है, खाली तुम रन रेट के लिए मैच खेलो, अगर मैच जीती भी नहीं तो रन रेट के लिए खेलना, कि रन के करीब करीब पहुंचना। मैंने तो बोल दिया था, उन्होंने 90 किए तो अपन भी चेस करेंगे, मैं मेरे दिल में ये बात रखा था। उनको उनसे शेयर नहीं किया था, मैं बोला अपन चेस कर देंगे। तो मैंने वही दम से खेला, 90 रन जो चेस करने थे, मैं कम बॉल में 48 रन बनाए, टीम को उसका बहुत ही अच्छा उपाय हुआ, और हमने वो 90 रन चेस कर दी। कपिल देव हमेशा अपने कमेंट्री में कहते हैं मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। हाँ तो मुश्किल तो जरूर था वो टारगेट, लेकिन नामुमकिन नहीं था। उस तरह से आपने खेला था उस मुकाबले में, 48 रन बनाए थे शाहिद ने। हाँ सर बिल्कुल, 90 रन बोले तो चेस करना बहुत बड़ी बात है। मैंने 48 रन बना दिया वो मैच में, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, क्योंकि मैंने अभी अभी जो ठान के आया था मैं अपना परफॉर्मेंस 100% दूंगा। तो मैंने वो ही किया, 48 रन का रन चेस में 48 रन, आधे रन मैंने बनाए, टीम तो बाकी बना ही लेंगी, और वैसा ही हो गया। चलो तो फिर अभी हम चलते हैं इस साल की टीम जो शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई। आरिफ खान सर जो टीम के करता धरता है, उन्होंने टीम सीजन 3 आपके सामने शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में लाए। यश बिशिया लायंस के खिलाफ जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, उस मुकाबले में बल्लेबाजी करने आपकी टीम उतरी थी, शाहिद और उनके साथ सुमित ढेकले। ये किस्सा कैसे बयान करोगे, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत रात को मुकाबला खेला गया और बल्लेबाजी हाँ करते शाहिद, पहली गेंद से शाहिद टूट पड़े थे गेंदबाजों पर, खासकर वो पाकिस्तानी गेंदबाज थे। सर आपको भी पता है, आपने पाकिस्तानी अटैक देखा है, वो कैसा अटैक है Yes. पाकिस्तानी। वन वन ऑफ द बेस्ट अटैक था टूर्नामेंट का। उनको चेस करना रात में इतना इजी नहीं था। और मैं टॉस जीत के आया, मैं बोला बैटिंग आ गई ओके। हमारी, तो मेरे बाजू में, हाँ मेरे बाजू में तारिक भाई खड़े थे जब मैं टॉस जीत के आया। तो तारिक भाई से ओके। मैं ऐसी बात कर रहा था, तारिक भाई को मैंने बोला तारिक भाई अब इतने ड्यू में हम कैसा खेलें। तो तारिक भाई ने मुझे एक ही बात बोला, तुम डरो मत, इनको सिक्स मारने वाले तुम ही है, तुम बिंदास खेलो। इनको जो भी ये टूर्नामेंट में सिक्स मार सकता है ना, तुम ही मार सकते हो। तारिक भाई ने ऐसा ऐसा होप्स दे दिया था, बॉडी लैंग्वेज दे दिए थे। मैं बोला बाहर वाला हमारे पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे, तो हम तो ग्राउंड पे उतरते, हमें डबल दिखाना चाहिए उससे। तो तारिक भाई से बात से मैं बहुत खुश हुआ था। और तारिक भाई मेरे को हमेशा बहुत अच्छे से टिप्स देते हैं।
उन्होंने मुझे अच्छी टिप्स दी। मैंने टीम से जाके बोला कि हमें ये मैच जीतना है, कुछ भी करो आप तो हमें। फिर आपने देखा है ग्राउंड में जाके मैंने और सुमित ने कैसा स्टार्ट दिया था हम, और वो मैच जीत गए उसमें। तो ये थी इस साल की टेन पिल की यादें। 3 मैन ऑफ द सीरीज की बाइक आप जीत चुके हो। पहली बाइक आपने जीती थी माफ कीजिए, रहीम 11 कल्याण हाँ इस कल्याण। टीम से। उसके बाद हाँ आपने सेकंड मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जीती थी सांगेम प्रीमियर लीग में, उमर 11 इस हाँ। टीम में खेलते हुए। उसके बाद राष्ट्रवादी ट्रॉफी, जो घाटकोपर में पंतनगर में वो हम्म। टूर्नामेंट हुई, सबसे हम्म। लंबा वो ग्राउंड है। उस ग्राउंड पर हाँ खेलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और सर वहां पर कैसा था आपने वो तीसरी बाइक जीती थी। हाँ सर कैसा, हम ये साल तो हम लोग ज्यादा टूर्नामेंट जीते ने, जीते बहुत कम जीते। जैसा हमारा नाम चलता है हर साल वैसे टूर्नामेंट जीते ने। और बॉम्बे में इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही थी तो हमारे नाक की बात थी। अभी विनर्स को इतना नाम दिया है तो बॉम्बे में परफॉर्मेंस करना ही है, और मैच कम से कम 1 से 2 मैच तो जीतना ही है कम से कम। तो यही सोचा सही था बात। हमने। हाँ तो यही सोचा था मैंने। और उस टाइम पे सुमित भी नहीं था, और मेरे पे जिम्मेदारी तो बहुत आ गई थी वो टाइम पे, सुमित नहीं था तो मैंने यही सोचा था ओके। भाई अभी अपने को, हाँ अपने को परफॉर्मेंस तो करना ही है मैच में कुछ भी हो। तो मैंने दिल से किया, दिल से खेला, और वो टूर्नामेंट हम जीत गए और मुझे सीरीज भी मिली। करजत नेरल में भी आप खेल चुके हो। करजत की कुछ यादें, मुझे एक फैन ने सवाल किया था, उनका कहना था कि वहां पर सोने की चेन आपको मिली थी। हाँ सर करजन में वो अच्छी टूर्नामेंट थी वो भी। और वो टूर्नामेंट में मैंने 6 बॉल 6 भी बाउंड्री मारे थे, इसलिए मुझे वो सीरीज मिली। क्योंकि एक गांव का ओह। लड़का था वो मेरे से, हाँ गांव का लड़का मेरे से रन्स में बहुत आगे था। मतलब मुझे नई के ओके। बराबर थी मिलना। पर वो खुदा बोलते ना, खुदा चाह तो जब कुछ भी मिल जाता है। तो मुझे वो मैच में मैंने 6 बॉल 6 बाउंड्री मारे, और वो लड़के से रन से मैं बहुत आगे चले गया जब मेरे को गोल्ड चेन मिली थी। करजत में आपने गोल्ड चेन जीती हो। इससे पहले आपने हाँ जय पवार के बारे में कहा, चंद्रा सर के बारे में भी आपने कहा। हाँ मुंबई हाँ क्रिकेट में जब आप खेलते थे, बंद हाँ ग्राउंड का क्रिकेट होता था, सामने छक्का लगाना हाँ पड़ता था। तब आप खेलते नजर आए, चंद्रा जी की टीम में आपने क्रिकेट खेला। कैसा था वो सफर, हाँ। पुरानी यादें? सर चंद्रा सर एक ऐसे क्रिकेटर थे ना, उनका दिमाग लोमड़ी जैसा था एकदम, मतलब लोमड़ी चालक, एकदम बहुत चालक थे वो चालाक। ग्राउंड पे। हाँ हमारे एकदम मराठी चालक। में उसे धूर्त कहते, धूर्त कर्मधार। हाँ हाँ एकदम बहुत चालाक थे। वो प्लेयर को ऐसा जल्दी परख लेते थे ना कि ये प्लेयर कुछ कर सकता है, बहुत जल्दी परख लेते थे। उन्होंने मेरे को वैसे ही चांस। पुन्हा एकदा थोडासा इंटरनेट इश्यू, पुन्हा एकदा हा सॉल्व होईल हीच अपेक्षा, आणि पुन्हा एकदा शाहिद आला। यस, चंद्रा सर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, शाहिद। चंद्रा सर ने मुझे, चंद्रा सर का दिमाग तो बहुत चालक था। वो इतने चालक थे ना, प्लेयर को बहुत जल्दी परख लेते थे। और उन्होंने मुझे परखा। और बॉम्बे के बंद ग्राउंड में खेलना बोले तो बहुत सरदर्द का काम है सर, क्योंकि बॉलर इतने टन वाले रहते थे, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक तो कुछ समझता नहीं था। तो मुझे वो फेस करना था। चंद्रा सर ने मुझे जा बिंदास खेल बोला। तो मैं बंद ग्राउंड का क्रिकेट उन्होंने मुझे सिखाया, कैसा बॉल चढ़ाना चाहिए, बिल्डिंग पे मारना चाहिए, उन्होंने मुझे सिखाया बंद ग्राउंड का। शाहिद, काफी हद तक क्रिकेट में बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि पहले क्रिकेट में काफी कम पैसे मिलते थे। हाँ मैंने हाँ जब श्रेयस तेंदुलकर से पूछा था, उन्होंने कहा था मैंने 20 रुपए से क्रिकेट स्टार्ट किया था, हाँ आज मैं लगभग 20 लाख की प्रतियोगिता खेल रहा हूँ। तो इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने कैसे शुरुआत की थी, कैसे आज 20 लाख की प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता में आप फाइनल मैच खेले थे, इस साल आप सेमीफाइनल खेले थे, कैसा था ये सफर हाँ। टेनिस क्रिकेट विश्व का? सर जब मैं बॉम्बे खेलने जाता था ना, मैं 80 रुपए से स्टार्ट किया हूँ मैंने। 80 रुपीज ओह। मुझे जब भी मिलते थे, हाँ मैंने 80 रुपीज से स्टार्ट किया। क्योंकि 80 रुपीज उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे, पर मैं उसमें सेटिस्फाइड था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। अगर तुम पैसे को साइड में रख के अपना ज्यादा क्रिकेट पे ध्यान दोगे तो आपको क्रिकेट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो मैं, मेरे दिमाग में वही था, मैं अच्छा क्रिकेट खेलूंगा, मुझे आगे आगे अच्छा अच्छा पैसा मिलते जाएगा। और आज आप देख रहे हो, आज 20-20 लाख की टूर्नामेंट हो रही है सब जगह। और इतने पैसे हर प्लेयर को मिल रहे हैं। एक प्लेयर अपने ये पैसे चला सकता है, इतने पैसे प्लेयर को मिल रहे हैं आज। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल जो ट्रॉफी डोंबिवली में होती है प्रीमियर कॉलोनी ग्राउंड पर, उस प्रतियोगिता से जुड़ी आपकी कुछ यादें? क्योंकि मुझे पता है जब जब भी आप वो प्रतियोगिता में खेले हो, हर एक मैच में आपने मैन ऑफ द मैच लिया है। शायद पहला मैच जब हाँ भी आप खेलते हो रतन बुआ में, आप पहले मैच में मैन ऑफ द मैच लेते हो।
हाँ सर, मेरे लिए बहुत लकी ग्राउंड है वो। रतन भवन में मैं जितने भी टूर्नामेंट खेला हूँ, जितनी बार भी खेला हूँ, हर मैच में मुझे फर्स्ट बार मैन ऑफ द मैच मुझे ही मिला है। इसमें इतना मुझे तो याद है, मुझे ही मिला है और मेरा परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा ही होता है। क्रिकेट की हर इरा में आप खेले हो। सुरेश पारदी जिनके साथ आपने क्रिकेट खेल की शुरुआत हाँ की थी, भिवंडी के एक जाने माने खिलाड़ी, हमारे हाँ यहाँ के घनसोली के टूर्नामेंट में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का बाइक जीता था। उनके बारे में आप क्या हाँ कहना चाहोगे? मनोज विचारे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बंटी भाई ओबेरॉय और अपने टीममेट्स जो हमेशा से आपके साथ खेले थे। हाँ सर, सुरेश पारदी जैसा मैंने पेस बॉलर मेरी लाइफ में आज तक देखा है। जो उस टाइम पे बॉलिंग डालता था ना सर, वो उसने बहुत विनर शॉट को उसने बहुत सारे मैच जीता है सुरेश पारदी ने, उसकी बॉलिंग पर। उसने मेडन मेडन सुप्रीम में उसने मेडन ओवर डाला है सर। उस टाइम पे सुप्रीम में उसने मेडन ओवर किया था। उसने सुरेश पारदी ने बहुत सारे मैच जीते। और मनोज विचारे का तो सर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर। मैंने हालांकि उनकी बैटिंग देखा नहीं, मैंने बैटिंग के बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छी बैटिंग है। उनकी कीपिंग देख के मैंने कीपिंग स्टार्ट की सीखना, ठीक उनसे है, मैं ये सही कीपिंग बात। भी। हाँ हाँ। और सर वो इंसान ऐसा है ना, जो भी बोलता है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे ही बोलता है, कि इसके लिए वो सब जन को बुरा लगता है। बाकी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी कभी भी सक्सेस होता है। उनसे भी यस बहुत यस, सारा सही बात सीखने को आपने। मिला क्रिकेट। टेनिस क्रिकेट में आपके टीम के ओपनर सुमित ढेकले के हाँ साथ आप हमेशा से ओपनिंग के लिए आ रहे हो। और अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम धोनी। उसके बाद सुमित ढेकले उसी तरह के बल्लेबाज है जिस तरह से आप भी बल्लेबाजी कर रहे हो। पावर प्ले में सुमित ढेकले हमेशा से कहता है कि मैं सिंगल निकाल के शाहिद को देता हूँ। उसकी भूमिका आपकी टीम में और सुमित ढेकले के बारे में आप क्या कहोगे? सर, हम दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है, सुमित का और मेरा। जब सुमित रन्स कर रहा रहेगा ना, मुझे पता है अभी मेरी जरूरत नहीं है, ये रन्स कर रहा है, तो मैं उसको ज्यादातर उसको ही बैटिंग करूंगा। अगर जब मैं पावर प्ले में मैं रन्स कर रहा हूँ, बाउंड्री मार रहा हूँ ना, तो वो मुझे स्ट्राइक ज्यादातर देता है कि तू खेल भाई। और वो कॉम्बिनेशन जब टीम के लिए होता है ना प्लेयर का, अगर तुम्हारे टीम में आपस में कंपटीशन ना हो ना, वो टीम कभी नहीं हारेगी मेरे हिसाब से। तुम आपस से सही बात। कंपटीशन मत रखो, क्योंकि सीमित इतने रन मार रहे तो मैं उससे डबल मार के उससे ज्यादा नाम करूं, ऐसा प्लेयर ने नहीं करना चाहिए। हम दोनों वही सोचते थे आपस में। हम दोनों ने कभी कंपटीशन नहीं रखा दोनों के। हम दोनों टीम के लिए खेलना ज्यादा बेहतर समझते थे, और वो भी मेरे को उतना ही बेहतर समझता था। उसने भी बहुत सारे प्लेयर टीम के लिए लाए, बहुत सारे प्लेयर तैयार भी किए। वो इसलिए वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है लेफ्टी, मेरी नजर में तो। सुमित ढेकले के बारे में मैंने पूछा। ठाना वर्सेस रायगढ़, बहुत सारे हाँ टूर्नामेंट रायगढ़ में हुए, ठाणे में हुए, डोंबिवली में हुए। ठाना वर्सेस रायगढ़ में जब शाहिद शेख खेलता है तो आप कैसा हाँ। महसूस करते हो कि ठाना एक जिले को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो किस तरह की फीलिंग आपको होती है एज अ कैप्टन जब ठाना वर्सेस रायगढ़ मुकाबला होता है और एज अ कैप्टन आप वहां पर खेलते नजर आ रहे हो? और क्या संदेश देना चाहोगे फैंस के लिए? ठाना वर्सेस रायगढ़ ये एक दोस्तीपूर्ण लड़त मानी जानी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ठाना रायगढ़ में बहुत सारा क्रिकेट होता है। और इधर ठाना रायगढ़ में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जिसको फैन फॉलोअर्स भी बहुत है इन सारे प्लेयरों। इसलिए वो मैच रखा जाता है कि तुम जिस प्लेयर को देखना चाहते हो, वो देखने कभी नहीं मिलता है किसी। आप उस प्लेयर को देख सकते हो ठाना रायगढ़ के मैच में। और सर मैं तो विनर स्पोर्ट्स की कैप्टनशिप करता हूँ, पर ठाना की कैप्टनशिप करना बोले तो पूरा ठाने का प्रेशर सर पे होता है। वो सब प्रेशर हैंडल कर प्रेशर हैंडल करना पड़ता है उसको। हारने के बाद बहुत सारे जन को रिप्लाई देना पड़ता है, इसलिए बहुत प्रेशर होता था ठाना के मैच में। और मैं ठाना का मैच खेलते टाइम मैं जिद से खेलता हूँ, भाई ये मैच मुझे ठाना को जिताना ही है। नहीं जीता है तो ठाना ओके। की जो प्रेक्षक फिर मैसेज कर करके परेशान करेंगे। और एक बात मैं छेड़ना चाहूंगा कि क्रिकेट में राइवलरी हमने बहुत सालों से देखी है। जब शोएब अख्तर गेंदबाजी करते थे, हुक मार के दिखा, पुल मार के दिखा, ऐसा हाँ सहवाग से कहते थे। बाद में फिर तेंदुलकर ने हुक मारा, छक्का लगा। उसके बाद सहवाग ने कहा था, देख बेटा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो कुछ हाँ इस तरह की राइवलरी आपकी ओंकार देसाई के साथ रही है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ओमकार हमेशा आपको चिढ़ाता है, उसके बाद आप जिस तरह हाँ से खेलते हो। एक एक सवाल है मेरा, एक दर्शक का हाँ सवाल है। उस सवाल हाँ। का जवाब मैं जानना चाहूंगा आपसे। ओमकार और शाहिद की राइवलरी। हम्म। सर ओमकार देसाई वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, मेरा भी फेवरेट बैट्समैन है। हमारे टीम में अक्सर उसकी बात होती है। वो क्रिकेटिंग थ्रू ओके से बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ, जो ग्राउंड ओके। पे जो हरकतें करता है ना, वो
हरकतें उतनी तो स्लेजिंग चलती ही है ग्राउंड पे, वो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे हम भी ये दोनों लगता जब है भी कि इट्स जब अ पार्ट ऑफ गेम। हाँ पार्ट ऑफ गेम है वो, कोई भी कर यस। सकता है, वो हम भी करते हैं। तो ओमकार कुछ ज्यादा ही करता है, वो मुझे कुछ ज्यादा करने का, क्योंकि क्योंकि वो टीम में मैं नया था कि मैं इसको बोलूंगा तो ये दब जाएगा, पर उसको पता नहीं था मैं भी दबने वाले में से नहीं हूँ। तो मुझे ओके। दबाए जब हाँ जब जब मुझे चिढ़ाता था मैं उसकी टीम को खुद धोता था। तो जब मुझे चिढ़ा हर टाइम धोया, फिर उसने मुझे चिढ़ाना बंद ही कर दिया आगे से, उसको पता है अगर चिढ़ाया तो ये मेरी टीम को बहुत धोएगा। यानी एक राइवलरी काफी अच्छी है। आपको टेनिस हाँ क्रिकेट विश्व में नाम गिरा गब्बर, और उसके बाद हाँ गब्बर का बैट भी आया, तो कैसा फील कर रहे हो आप कि आपका नाम गिरा, उसके बाद वो ब्रांड बन गया है? हाँ हाँ ये कैसी गब्बर फीलिंग नाम है आपके मुझे, लिए? हाँ गब्बर नाम मुझे शायद से वाशी में ही मिला था। वो ओके। कौन सी वाश, हाँ वाशी में मिला था वो। उस टाइम पे आप ही कमेंट्री को थे शायद से वहां पर, आप थे, यस चंदू यस सर थे। हाँ अमित यस। बाबा थवल था। हाँ थवल ने, बाबा ने ही नाम दिया था, आपने वो अनाउंस किया था गब्बर नाम। यस तो वहां गब्बर से वो यस। नाम, हाँ हाँ वो नाम वहां से तो चलता ही गया। फिर गब्बर नाम बैट मेरे नाम से लॉन्च हुआ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो बैट लॉन्च होना मेरे नाम से। और आप एक सीरीज लेते हो, दो सीरीज लेते हो, उसे भूल जाते हो, पर ये जो यस। क्षण रहते हैं हाँ ये आप भुला नहीं सकते हो कि आपके बैट से लॉन्च हुआ था। तो ये क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा था, गब्बर नाम से बैट लॉन्च होना। और ये नाम को मैं आगे चलाते रहूंगा और बैट भी चलते रहेंगे आगे। बहुत सारे फैन आपको पूछ रहे हैं अक्को और आपके रिलेशन कैसे थे? अख्तर शेख के साथ आपने कई सालों तक क्रिकेट खेला, उनके साथ जुड़ी यादें। हाँ अक्कू के साथ सर मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे। मेरा वो एक्चुअली वो मुझे वो छोटा भाई मानता था, मैं उसे बड़ा भाई मानता था, हमारे में ऐसी कुछ बात नहीं थी। अब वो क्यों हो गया वो कुछ बोल नहीं सकते, अब टीम से अलग हो गया तो फिर भी हमारे रिलेशन ऐसे ही है। पर सर कैसा था, वो टीम में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, इस वजह से वो टीम में आज नहीं है, आज नहीं है तो कल वापिस आ ही जाएगा। हम फिर से साथ में एक बार देखेंगे। वो फैंस लोग की यही तमन्ना है कि हम साथ में खेले। और वो सही। आपको ऐसा, हाँ आपको भी अपने से जूनियर लोग को वो बहुत अच्छा सिखाता है। वो भी बहुत बहुत क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल चुका है, वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर लोग को गाइड्स करता है। जब 13 साल का था तब से टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं अक्कू, वन ऑफ द लीजेंड खिलाड़ी है अक्कू। और उनसे भी हम कई सारे ढेर सारी बातें करेंगे इस लॉकडाउन स्पेशल गपशप में। कई सवाल आपको पूछे जा रहे हैं हमारे फैंस के माध्यम से। शाहिद, काफी बढ़िया इंटरव्यू आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया। फैंस के हाँ कुछ सवाल आपके लिए है। क्रिकेट के अलावा किन खेलों में आपको दिलचस्पी है? स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो स्कूल डेज में आपने कई सारे स्पोर्ट्स खेले होंगे, हाँ। तो कुछ हम्म, ऐसी यादें जो क्रिकेट से अलावा जुड़ी है स्पोर्ट्स से? हाँ स्कूल डेज में मैं रनिंग में बहुत अच्छा था, रनिंग बहुत करता था मैं। बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता था, जैसे कबड्डी होती है, खो खो होती है, तो हर उस गेम में मैं आगे था स्पोर्ट्स में। ऐसा मुझे लगता कि मैं स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता था। अभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसा कौन सा सपना है कि ये टूर्नामेंट मुझे खेलना है? अभी मेरा सपना एक ही बचा है कि इंडोर में जो क्रिकेट होता है ना, इंडोर क्रिकेट करके, वो टूर्नामेंट मैंने खेला नहीं, वो मुझे खेलना है। बस वही एक टूर्नामेंट बाकी, बाकी सब जगह तो खेल लिया हूँ। और एक जगह खेल लिया। और हमारा एक मुस्लिम टूर्नामेंट भी होता है पालघर में, एक्चुअली मुस्लिम ओके। टूर्नामेंट होता है। हाँ वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, मुस्लिम टूर्नामेंट। गए साल मैं खेलने नहीं गया था, वहाँ के फैंस लोग बहुत नाराज हो गए थे। अगले साल कोशिश ओके। करूंगा वो मुस्लिम मुस्लिम टूर्नामेंट खेलने जाऊंगा। यानी आपको अभी इसके बाद इंडोर क्रिकेट खेलना है केरल में जाके, और वो मुस्लिम प्रीमियर लीग हाँ जो पालघर में होता है वो खेलना है। हाँ लेकिन मैंने हमेशा से देखा है कि शाहिद शेख रबर बॉल क्रिकेट जब खेलने आते हैं तब थोड़े से हाँ लड़खड़ा से जाते हैं। लेकिन जब शाहिद रबर बॉल क्रिकेट खेलने आए तो भटवाड़ी में क्या परफॉर्मेंस दिया था शाहिद ने! पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। हाँ तो बिल्कुल। इसके बाद अब लॉकडाउन के बाद मैं तो कहूंगा बारिश होगी, बारिश के बाद अपना रबर बॉल क्रिकेट शुरू होगा, तो उसके लिए कुछ हाँ तैयारी अभी से शाहिद शेख कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, घर पे तो नॉकिंग चलती ही रहती है घर पे। और जैसा थोड़ा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हमारे इधर तो ग्राउंडों की कमी नहीं है, ग्राउंड्स बहुत है। तो मैं ओके। यहाँ से चला जाऊंगा रबर बॉल्स की थोड़ी प्रैक्टिस करने, बस वही है।
अब मैंने अभी भी जिक्र किया था कि शाहिद शेख के कदम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं रबर बॉल क्रिकेट में, लेकिन इस बार क्या शाहिद शेख उसी अंदाज से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे कि शेर की झलक सबसे अलग फिर से एक बार नजर आएगी? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि बारिश में ज्यादातर मैं बॉडी बनाता हूँ, इसलिए मेरे को लोग कहते तू खेल नहीं पाएगा ओके। और तू बॉल को, हाँ, बॉल को तो रीड नहीं कर पाएगा। मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं ग्राउंड पे। और इस साल मैंने वो दिखाया, बॉडी बना के भी मैं खेल सकता हूँ। वो साल, ये साल मैंने दिखाया सबको, इसलिए सबके मतलब मुझे वर्ड्स बोलना वो बंद हो गए। कोई मुझे बोलता नहीं कि बॉडी बना के तू खेल नहीं सकता। तो एक क्या संदेश देना चाहोगे जो फैंस आपको अभी सुन रहे, बॉडी बिल्डिंग किस तरह से डाइट प्लान होना जरूरी है? थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, फिर से एक बार शायद शेख हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आऊंगा आपके पास शाहिद, कि क्या संदेश देना चाहोगे हमारे फैंस को, हमारे दर्शकों को, कि किस तरह से बॉडी को मेंटेन करना चाहिए, क्या डाइट प्लान एग्जैक्ट होना चाहिए एक क्रिकेटर का, और बॉडी बिल्डिंग के लिए आप क्या यहाँ पर मंत्र दोगे? सर कैसा, आप बॉडी बिल्डिंग क्रिकेट खेलना तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपने जब बॉडी आपने बनाई है तो आपको जरूर है क्रिकेट की फिटनेस करना, स्ट्रेचिंग करना, रनिंग करना और प्रॉपरली जो डाइट करना। ऐसा नहीं कि आपका पेट बाहर आ जाए और आप बोल रहे हैं मुझे क्रिकेट भी खेलना है, तो ये नहीं सर। आपको प्रॉपर डाइट करना चाहिए अगर आपको क्रिकेट भी खेलना है तो। स्ट्रेचिंग, रनिंग और फिर क्रिकेट की फिटनेस, ये सब करना चाहिए। ये सब आप करोगे ना तो आपको ग्राउंड पे कुछ तकलीफ नहीं होगी, आप बिंदास क्रिकेट खेल सकते। ढेर सारी बातें आपने हमारे साथ की, हमारे कई सवालों के जवाब आपने दिए। आप क्रिकेट से जुड़ी हमने बातें की, आपके फैमिली के बारे में हमने जाना, उसके बाद जिस तरह से आप अब तक क्रिकेट में खेले हो उसके बारे में हमने जाना। लेकिन जिस तरह से संपूर्ण विश्व पर ये कोरोना नामक संकट आ चुका है, उसके बारे में आप हमारे फैंस को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि अब ये लड़ाई हम घर में रहकर ही जीत सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे शाहिद जी इस संकट के बारे में, और उसके लिए आप अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहोगे? सर क्योंकि ये कोरोना वायरस तो बहुत ही डेंजर है, इसे काफी लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। क्योंकि मैं भी जहाँ रह रहा हूँ ना, यहाँ पर देख रहा हूँ काफी लोग सीरियस। जब क्रिकेटर लोग होके घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप लोग को भी घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये वायरस इतना डेंजरस। हमारे कल्याण में तो रेड जोन लगा दिया, पहले ग्रीन जोन था, अभी रेड जोन लगा है। हाँ, इस पे लोग सीरियसली नहीं ले रहे। ये आगे चल के इसकी बहुत परेशानी होंगी। आप अभी से ये लॉकडाउन को फॉलो करेंगे तो जल्द से जल्द ये बीमारी खत्म हो सकती है। आप उसे केयर करना चाहिए सभी लोगों ने। अगर आपको इससे बचना है, ये बीमारी जल्द से जल्द घर निकालनी है अपने देश से, तो आपको घर में ही रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये बीमारी बाहर निकलेगी। अच्छा डाइट प्लान होना भी जरूरी है। इसके लिए आप ढेर सारे फ्रूट खाइए, उसके साथ ऑरेंज हाँ, जूस पिए, आंवले का जूस पिए। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा बिल्कुल। संदेश आपके माध्यम से हम्म, आपने दिया। मैं भी कुछ संदेश हमारे फैंस को देना चाहूंगा, लेकिन एक कविता के माध्यम से। और हाँ कविता के बोल है शायद, मुझसे डरो ना, कल हाँ रात सपने में आया करो ना, उसे हाँ देख जो मैं डरा, तो वो मुस्कुरा के हाँ बोला, मुझसे तुम डरो ना। उसने कहा, कितनी अच्छी है संस्कृति तुम्हारी, न चूमते न गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर वो स्वागत करते, मुझसे डरो ना। कहाँ से सीखा तुमने रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे? पहले तो तुम धूप दीप कपूर अगरबत्ती लोबान जलाते, वही करो ना, तुम मुझसे डरो ना। शुरू में तुम्हें सिखाया गया, अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति, वही करो ना, तुम मुझसे डरो ना। उसने कहा, सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार, उन्हें छोड़कर जंक फूड फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, तुम मुझसे डरो ना। उसने कहा, शुरू है जानवरों को शुरू से तुमने जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण है तुम्हारी संस्कृति, उनका भक्षण करो ना, तुम मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया करो ना, बोला मुझसे तुम मुझसे डरो ना। ये संदेश मैं मेरे फैंस को देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच बेस्ट। शाहिद शेख, तुम मेरे साथ थैंक इस 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में आज आपसे बात करने में बहुत मजा आया। 70-70 लॉकडाउन गपशप में हमारे साथ कल ठीक रात को 9 बजे जयेश पाटिल वंडर बॉय ऑफ भिवंडी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर शाहिद, खुश यू सर। रहिए।
बाय बाय, हमारे आपको भी फैंस सर। को भी हम बाय बाय कहेंगे। नमस्कार, फिर से एक बार जुड़ेंगे कल रात ठीक 9 बजे जयेश पाटिल वंडर बॉय ऑफ भिवंडी इनके साथ। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, थैंक यू सर। जय क्रिकेट।